आपको श्री अवधदास बाबा जी महाराज वृंदावन का चरित्र सुनाते हैं। बिहार प्रांत के अंतर्गत मिथिलापुरी में श्री हरि किंकर योगींद्र वे नाम के एक माधव गौड़ीय संप्रदाय के संत रहते थे। श्रीमद् भागवत में उनकी बड़ी अनन्य निष्ठा थी। समस्तीपुर जिले में सेमरिया घाट पर गंगा किनारे श्रीमद् भागवत का पाठ करते हुए उन्होंने स्वेच्छापूर्वक शरीर छोड़ा था। शरीर छोड़ने से कुछ दिन पूर्व उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि मुझे कार्तिक मास की अमुक तिथि को सेमरिया घाट पर शरीर छोड़ना है। उस तिथि को विशिष्ट सहित वहाँ चले गए और गंगा के तट पर बैठकर श्रीमद् भागवत का पाठ आरंभ कर दिया। रास पंचायती का पाठ आरंभ होते ही हा प्राणनाथ कह के अपना पार्थिव शरीर छोड़ सिद्ध देह में रासलीला में प्रवेश कर गए। प्रयाण के लिए सेमरिया घाट की यात्रा करने से पूर्व उन्होंने अपने दो प्रधान शिष्य श्री जमुना दास और श्री अवधदास को निकट बुलाकर कुछ आदेश दिया था। जमुना दास से कहा था, तुम देश विदेश जाकर वैष्णव धर्म का प्रचार करना, और अवधदास से कहा था, तुम शीघ्र श्रीधाम वृंदावन जाकर भजन करना। बाबा अवधदास जी का जन्म सन 1926 में लगभग एक मैथिली ब्राह्मण परिवार में भागलपुर जिले में हुआ था, जिसे कपिला अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने गया यात्रा के समय अपनी चरण रस से पवित्र किया था। 10-12 वर्ष की अवस्था में ही वे परमार्थ के पथिक बन घर से बाहर निकल पड़े थे। विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करते हुए जब वे मिथिलापुरी पहुंचे तो उन्हें श्री हरि किंकर योगींद्र वे का साक्षात्कार हुआ। उनसे दीक्षा ग्रहण कर वे उसी सेवा में उनके आश्रम में रहकर भजन साधन करने लगे। श्री हरि किंकर जी परम भागवत होने के साथ साथ उच्च कोटि के विद्वान भी थे। विद्या के ऐतिहासिक केंद्र श्री मिथिलापुरी में विद्वानों के वे मुकुटमणि थे। उनमें से उन्होंने विभिन्न शास्त्रों का, विशेष रूप से श्रीमद् भागवत का गंभीर अध्ययन किया था। गुरुदेव की कृपा से संपूर्ण श्री भागवत उन्हें कंठस्थ हो गई और उनमें से एक अच्छे मर्मज्ञ बन गए। गुरुदेव के प्रयाण के पश्चात लगभग 40 वर्ष की अवस्था में उनके आदेश श्रीधाम वृंदावन चले गए। वहाँ धोबी गली में एक स्थान पर रहकर भजन करने लगे। उनका भजन साधन जो भी था श्रीमद् भागवत के संबंधित था। श्रीमद् भागवत के षोडोपचार से उसकी पूजा करते, जिस प्रकार श्री हरि के विग्रह की जाती है। श्रीमद् भागवत को एक सुंदर रेशमी वस्त्र में लपेटकर सिंहासन पर विराजमान करते, धूप दीप नैवेद्य आदि से उनकी सेवा करते। गर्मी में उन्हें पंखा चलते, सर्दी में रजाई उड़ाते, श्रावण में झूला झुलाते, श्रीमद् भागवत का ही भोग लाकर तो प्रसाद पाते। वे अपने आश्रम के बाहर केवल साल में 2 बार जाते। एक बार तो श्रीमद् माधवाचार्य जी महाराज का महोत्सव और एक बार अपने गुरुदेव के महोत्सव पर। जब वे नगर कीर्तन में सम्मिलित होते उस समय आश्रम में श्रीमद् भागवत की सेवा पूजा पाठ आदि में लगे रहते। सोते भी केवल 2-3 घंटे ही। उनका सारा जीवन भागवतमय था। वे कहा करते थे, भागवत का एक एक श्लोक मंत्र है जिससे मनुष्य जो चाहे प्राप्त कर सकता है, भगवत साक्षात्कार तक कर सकता है। उनके पास जब कोई भी आता वे प्राय श्रीमद् भागवत का पाठ करने को कहते। यदि थोड़ी देर के लिए श्रीमद् भागवत को विश्राम दिया होता तो भी उस समय भी श्रीमद् भागवत की बात करने लगते, उन्हीं की कोई कथा सुनाने लगते और सुनाते सुनाते भाव में बह जाते। आगंतुक तो कोई भी बात कहने सुनने का अवसर ही न मिलता, वह स्वयं ही उसके भाव गंगा में बह जाता। एक बार उनके पास श्रीमती आनंदी बाई आई हुई थी। उस समय बाबा हंसदास जी बिहारी जी के मंदिर के सेवाय श्री मदन मोहन गोस्वामी जी भी आ गए। भगवत चर्चा चल पड़ी। उसमें सब इतना विभोर हो गए कि किसी को पता ही नहीं चला समय का। लगातार अपराह्न 3 बजे से रात्रि 8 बजे तक कथा वार्ता चलती रही। मदन मोहन गोस्वामी की उस समय बिहारी जी की सेवा में थे। मंदिर की चाबियां उनके पास थी। संध्या आरती का समय बीत चुका था। मंदिर का दरवाजा अभी भी नहीं खुला था। दर्शनार्थियों की बहुत भीड़ लगी हुई थी। गोस्वामी जी की खोज के लिए लोग निकल पड़े पर उनका कहीं पता नहीं चला। आनंदी बाई और बाबा हंसदास जी के स्थान पर भी लोग गए थे। उन दोनों को भी बहुत देर से कहाँ गए हैं जाकर उन्होंने अंत में अनुमान लगाया कि संभवतः सबके सब अवधदास बाबा के यहाँ भागवत रस समुद्र में अवगाहन करते करते लंबी डुबकी लगा गए। उन्होंने अवधदास बाबा के आश्रम में बाहर आकर उच्च स्वर से कहा, राधे राधे आवाज लगाई। तभी मदन मोहन गोस्वामी की बात चेतना जागी और चमक कर अरे सर्वनाश कहते हुए मंदिर की ओर दौड़े।
बाबा अपने आश्रम में नित्य संध्या समय श्रीमद् भागवत की कथा करते। एक बार कथा में किसी प्रसंग से उन्होंने कहा, भगवत प्रसाद अनंत होता है। इस संबंध में उनके आश्रम में एक घटना घटी, जिसका वृतांत बिहारी अवकाश प्राप्त सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से। सन 1934 में जब मेरी आयु 15 वर्ष की थी तो मैं पिताजी के साथ श्रीधाम वृंदावन गया था। हम लोग परम साध्वी श्रीमती आनंदीबाई के आश्रम में ठहरे। उनकी हम पर बड़ी कृपा थी। उन्होंने एक दिन पिताजी से कहा, गोपाल कृष्ण को श्री अवधदास बाबा जी के दीक्षा दिलवा दो। उनकी आज्ञा के अनुसार उन्होंने बाबा से मुझे दीक्षा देने की प्रार्थना की और मेरी दीक्षा हो गई। उसके उपलब्ध में पिताजी ने बाबा के आश्रम में एक छोटा सा उत्सव किया। 10-12 वैष्णवों के प्रसादी की व्यवस्था थी। उत्सव में 1-2 दिन पूर्व बाबा के पास जो भी आया उसे उन्होंने उस दिन आश्रम में प्रसाद के लिए आमंत्रित कर दिया। जानबूझकर हो या भूल से लगभग 100 व्यक्तियों ने निमंत्रण दे दिया। पिताजी को इसका कुछ पता नहीं। उत्सव के दिन आश्रम में इतने लोगों की भीड़ देख पिताजी घबरा गए। सोचने लगे क्या करें जिससे आश्रम की बदनामी न हो। उधर श्रीमद् भागवत का भोग लग गया। बाबा ने आमंत्रित व्यक्तियों को भोजन के लिए बैठाना शुरू कर दिया। पत्तल में भी उनके सामने रखी जाने लगी। यह देख पिताजी भागकर बाबा के पास गए। कान में उनसे कहा, बाबा प्रसाद तो बहुत थोड़ा है, इसलिए पत्तल ने बिछाकर दोनों में सबको थोड़ा थोड़ा वितरण कर दो। पर बाबा को कुछ भी सुनने की फुर्सत कहाँ। उन्होंने पिताजी को भी हाथ पकड़कर पंगत में बिठा दिया। वैष्णवोचित रीति से गुरु गोविंद और महाप्रसादी की जय जयकार के पश्चात लोगों को प्रसाद पाना आरंभ कर दिया। पिताजी का हाथ लेकिन बहुत धीरे धीरे चला। वे कम से कम खाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें चिंता थी कि अभी 5 ही मिनट में सब भंडाफोड़ हो जाएगा। उन्होंने उस दिन बार बार याद आ रही थी कि अब बाबा ने कहा था भगवत प्रसाद अनंत होता है। उसके सहारे वे अपनी चिंता कुछ कम करने की भरकस चेष्टा कर रहे थे। चिंता कम हुई होती तो बाबा के वाक्य पर विश्वास होता। पर आश्चर्य, भंडाफोड़ की घड़ी आई ही नहीं। सभी लोगों ने भरपेट प्रसाद पाया और थोड़ा बच भी रहा। भूखे रहे केवल पिताजी, जो डर के मारे थोड़ा थोड़ा खा रहे थे। उन्हें पीछे से एक छोटी पंगत में फिर से बैठना पड़ा। एक बार महाप्रसाद की जय जयकार से उन्हीं का स्वर सबसे ऊंचा था। एक बार एक युवक भक्त इलाहाबाद से श्रीधाम वृंदावन आए। उन्होंने सुना कि संतों का उच्चिष्ट ग्रहण करने से श्री राधा माधव के दर्शन होते हैं। तो वे श्री राधा माधव की विशेष कृपा से किसी संत की खोज करने लगे और किसी ने बताया कि श्री अवधदास बाबा जी महाराज राधा माधव के विशेष कृपा पात्र हैं। वे उनके आश्रम पर गए। बाबा उस समय प्रसादी पा रहे थे। सेवक ने उनके पास जाने को मना किया, फिर भी उसके पास जा बैठे। हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की अपनी थाली में से एक कणिका प्रसाद देने की। बाबा प्रसाद ग्रहण करते हुए श्री कृष्ण के किसी लीला चिंतन या दर्शन में निमग्न थे। पता नहीं कि युवक की बात उन्होंने सुनी या नहीं। उन्होंने जाना कि उन्होंने उनकी प्रार्थना सुनकर भी अनसुनी कर दी। उसने हाथ बढ़ाकर उनकी थाली से एक मुट्ठी प्रसाद लेकर जैसे ही अपने मुख में डाला, बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। युवक ने अपने हाथ में मुंह से काटकर हाथ छुड़ाना चाहा। बाबा ने अपने दूसरे हाथ से उसका मुंह हटाना चाहा। उसी समय उसने मुट्ठी खोल अपने दूसरे हाथ से प्रसाद ले मुंह में डाल लिया। प्रसाद मुख में डालते ही वह अचेत हो पृथ्वी पर लौट गया। संध्या भागवत का कथा समाप्त होने तक भी उसे चेतना न मिली। बाबा की आज्ञा से कथा सुनने आए महात्माओं ने उसको घेर कर नाम कीर्तन प्रारंभ किया। तब उसने आंखें खोली। कुछ देर बहुत चक्का सा इधर उधर देखता रहा। प्रकृतिस्थ होकर बाबा के चरण पकड़कर रोते रोते उसने कहा, मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मैंने आपके चरणों में बड़ा अपराध किया है, पर मैंने अब आपके स्वरूप को जान लिया है। मैं आपके चरणों को छोड़ कहीं नहीं जाऊंगा। आपको मुझको अपनी शरण लेना होगा। मैं जब तक जीवित रहूंगा आपकी सेवा कर जीवन सफल करूंगा। दया कीजिए गुरुदेव। दयामय बाबा ने उन्हें क्षमा ही नहीं किया, उसे दीक्षा देकर उसके जन्म जन्मांतर का भार अपने ऊपर ले लिया। एक महात्मा के पूछने पर भी कि उसने बाबा के स्वरूप के विषय में क्या जाना, उसने उत्तर दिया, बाबा का उच्चिष्ट मुख में ऐसे ही देते ही मुझे एक दिव्य स्थान के दर्शन हुए। मैंने देखा कि वहाँ एक वन प्रांत में बाबा के साथ ब्रजेंद्र नंदन की मध्याह्न भोजन लीला चल रही है। बाबा और ब्रजेंद्र नंदन बीच में बैठे हैं और साकरण चारों उन्हें घेर कर बैठे हैं। हास प्रयास के उन्मुक्त वातावरण में श्याम सुंदर और बाबा भोजन करते करते एक दूसरे को अपने हाथ से अपना उच्चिष्ट खिला रहे हैं। एक बंगाली सज्जन बाबा से दीक्षा और वेश ग्रहण करके आश्रम में रहने लगे। वे स्वभाव के चंचल थे। बहुत दिनों तक उनका मन वहाने लगा। उन्होंने बाबा से भ्रमण करने की आज्ञा मानी। बाबा ने निषेध किया। फिर भी एक दिन अपना बोरिया बिस्तर उठाकर
कहीं जाने की तैयारी करने लगे। बाबा ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, कहीं नहीं, थोड़ा घूम फिर कर आऊँगा। बाबा ने उन्हें सावधान करते हुए, गुरु आज्ञा की अवहेलना, बंदर की तरह इधर उधर डोलने से कुछ न होगा। गुरु आज्ञा का इतने दिन पालन किया, अब क्या सब दिन गुरु आज्ञा का ही पालन करता रहूँगा? कहते हुए आश्रम से बाहर निकल गए। बहुत दिन बीत गए, उनका कोई संवाद न आया। बाबा को चिंता रहने लगी। एक दिन जब वे आश्रम के प्रांगण में टहलते हुए नाम जप कर रहे थे, एक बंदर के बच्चे ने आकर उन्हें चरण पकड़ लिए। वे समझ गए कि यह उनका वही शिष्य है जो सावधान करने पर भी उनकी आज्ञा कर आश्रम से बाहर चला गया। उसकी मृत्यु हो गई थी और गुरु आज्ञा के अवहेलना के फलस्वरूप उसे बंदर की योनि प्राप्त हुई थी। पर भक्ति प्रभाव से उसे जन्म में किए हुए अपराध की याद थी। उसे इसका पश्चाताप और वह क्षमा प्रार्थना करने के लिए बाबा के पास आया था। उसे देख परम दयालु बाबा ने कहा, अच्छा किया तुम आ गए, अब कहीं न जाना, आश्रम के आसपास रहकर प्रसाद दोनों समय यहाँ से ले लिया करना। उसी समय उन्होंने उसके गले में कंठी बांध दी और आश्रम वासियों को उसका ध्यान रखने को कहा। बंदर आश्रम की छत और उसके आसपास रहने लगा। प्रसाद के समय आंगन में आकर प्रसाद पा जाता। संध्या समय जब बाबा श्रीमद् भागवत की कथा करते तो नीचे उतरकर जंगले के पास बैठ जाता और बड़े ध्यान से कथा सुनता। बाबा ने उसका नाम रखा रामदास। एक दिन वे अपने शिष्य से बोले, 2 दिन रामदास नहीं दिखा, तुम लोगों ने उसकी खबर नहीं ली? उसी समय एक शिष्य ने छत पर देखा, वह वहाँ मरा पड़ा था। बाबा को जब उसकी सूचना दी तो उन्होंने कहा, रामदास परम वैष्णव था, उसका उसी रीति से विधिवत संस्कार किया जाए। तदनुसार रामदास को बड़ी धूमधाम से विमान पर लेटाकर कीर्तन के साथ यमुना तट पर ले जाया गया। वहाँ उसे यमुना जी को अर्पण किया गया। इसके पश्चात उससे निमित्त एक भंडारे की व्यवस्था भी की गई। वैष्णव को महाप्रसाद ग्रहण किया। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल।